दरबार में महाराज ने कुछ नहीं पूछा? नहीं बाबू, मैं राज दरबार में चीख मार मार कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वहां पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था बाबू। मंत्री अभय प्रताप सिंह जेल में डलवाने के बाद एक सिपाही को जेल के अंदर भेज करके मेरे को बहुत मरवाया बाबू, मेरा सर फोड़ दिया। कमलेश, कोई जुर्मी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। नहीं बाबू, आप तो मेरे पिताश्री हैं, आपको तो यकीन करना चाहिए। नहीं, सच्चाई है। तुम साथ मौजूद थे, राजकुमार का खून हो गया, कृष्णावती की इज्जत लुट गई, तुम उसी जगह से जिंदा वापस आ गए। फिर मार डालो मुझे, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुम अपने पिता के सामने बोल रहे हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का एक सेनानायक हूं। पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, सच बता कैसे धोखे में मारा गया? कौन कातिल कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुद आज मारा गया। कौन कातिल? कातिल कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुदा मारा गया। कमलेश, तुम निर्दोष हो, तो फिर कातिल कौन है? बोलो। पिताजी, सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ तेरी माँ। पिताजी, चारों तरफ मच गयो हाहाकार, एक गायब भयो सुनियो राजकुमार, किसी दा नौका था ये का। नासिक के मेले से राजकुमार का हरण हुआ, और वो हरण किसी दानू ने किया। जी बाबू, मैं मानता हूँ, कई वाकया सुना कि मेले से राजकुमार का हरण हो जाता है, लेकिन कृष्णावती के इज्जत का लुटेरा वो दानू नहीं है। कमलेश, तुमने अपने उम्र का नाजायज फायदा उठाया है। नहीं कमलेश, तुम
झूठ बोल रही हो, सच्चाई बताओ। और बेटा और बता कुछ हाल, करूं जीवन भर तेरा ख्याल। राजकुमारी संख्या तूने क्या व्यवहार, अशमत लूटी या नहीं, सभी करो इजहार। राजकुमारी संख्या तूने क्या व्यवहार, अशमत लूटी या नहीं, सभी करो इजहार। हो कि लौटे मेरे लाल, हो कि लौटे मेरे लाल, करूं जीवन भर तेरा ख्याल, करूं जीवन भर तेरा ख्याल। कसम आपकी और मात की, खातिरिया का जा। क्या तिरियाझाल एक भाई और बहन के बीच? आपकी और मात की, खातिरिया का जाल। कहती पति तू बन मेरा, इनकार किया तत्काल। म्यानते निकल पड़ी कृपा। म्यानते निकल पड़ी कृपा। पिताजी सती है अब हमें यकीन हो गया कि मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, मेरा बेटा इज्जत का लुटेरा नहीं है, बल्कि मेरे बेटे को बेगुनाह जुर्म में फंसाया जा रहा है। कमलेश फिकर क्यों करता है? घबरा नहीं, ये लड़ाई अब मैं लड़ूंगा और महाराज वह मंत्री है प्रताप सिंह के छक्के छुड़ा दूंगा। एक एक प्रश्न के उत्तर लूंगा। सिर्फ तेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत है तो मेरे सामने पेश कर। मैं मंत्री है प्रताप सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। बाबू, मेरे सारे गवाह, मेरे सारे सबूत तो मंत्री अभय प्रताप सिंह व राजकुमारी कृष्णावती ही है, और वो तो मेरी जान लेना चाहते, मेरे जान के दुश्मन। कमलेश, कुछ नहीं है बाबू। सबूत तेरे पास कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, तो ये लड़ाई किस आधार पर लड़ूंगा और तुझे कैसे निर्दोष साबित कर पाऊंगा? पिताजी, आप अपना साहस न खोए बाबू। आपका बेटा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके बदले में
आपकी इमेज आप सोसाइटी मिट्टी में मिल जाए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूलित हो जाए। बाबू, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे को मार डालिए। ये मेरी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज अपने ही पिता के हाथों द्वारा मेरा स्वर्गवास होने जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी माय फादर, आई एम वेरी हैप्पी, द प्लेजर इज माइन, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। मैं खुश हूँ पिताजी, अपने आज मर लेते। मैं खुश हूँ पिताजी, अपने आज मरण से। अहो भाग्य मरे सुते, पिता के कर कमिलो होते। जल्द करो वार पिता, जल्द करो वार पिता, नहीं नीर बहाओ। पिता प्यार भुला कर जग में नाम कमाओ। कमलेश, आज ये तेरे मुख से क्या सुन रहा हूं कि एक बेटा अपने पिता की शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। धन्य है ईश्वर, धन्य है ऐसा औलाद सबको दे जो अपने पिता की शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन बेटा, इंसान हूं, मेरे अंदर मोहब्बत है। बहुत सारे गम अपने सीने में छुपा कर बैठा था जो आज तक जाहिर नहीं किया। पहला गम तेरी मां के जुदाई का। जिस वक्त तेरी मां का इंतकाल हुआ था, मैं बॉर्डर पर था। मरते समय पत्नी का चेहरा तक न देख सका, यहां तक कि जनाजे में कांधा तक न लगा सका। एक मुट्ठी मिट्टी से महरूम हो गया। मेरा दिल तो उसी वक्त टूट गया था। लेकिन नहीं, तुझे देखकर अपने दिल पर पत्थर रख लिया था कि मेरे पास एक औलाद है, हमें जीना है। औलाद की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। दूसरी शादी नहीं की, यही सोचकर कि मेरे बेटे का प्यार बढ़ जाएगा, वो प्यार नहीं दे पाऊंगा। और जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं, नहीं, बल्कि ये प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा।
ताई जी, आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मेरे सामने बोल रहा है या कोई गैर इंसान बोल रहा है। आज तक जो अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने कानून के लिए अपना सब कुछ मिटाने को तैयार है, आज भूल गया वो अपने कानून को, भूल गया इस यूनिफॉर्म की कीमत को, भूल गया इस पे लगे हुए स्टारों की अहमियत को। अरे इसी वर्दी के आए साए में लगभग 130 करोड़ लोग विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी को बिताते हैं। किस किस के विश्वास का गला घोटेंगे आप? दूसरों की औलादों के उनके जुर्म की सजा देने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जब आपका बेटा कानून के कटघरे में आ गया, विटनेस बॉक्स में आ गया, तो भूल गया अपने कानून को, भूल गया अपने फर्ज और इंसानियत को। मत मारिए बाबू, मैं नहीं कहता कि आप मेरे को मारे, बट आई कैन नॉट स्पेयर यू माई फादर, नो। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, हराम मौत भर जाऊंगा मैं, और हस्त के दिन मैं आपका ही दामनगीर बनूंगा। चीख मार मार कर यही कहूंगा कि मेरा बाप एक काबिले नफरत है, मेरा बाप एक देशद्रोही इंसान है, देशद्रोही इंसान है जो वर्दी की आड़ में इंसानों को मछली समझ। मैं देशद्रोही नहीं, मैं देशद्रोही नहीं, देश सेवक हूँ, देश सेवक हूँ। अगर आप देश सेवक है तो आपको आपके बेटे की कसम है, आप अपने बेटे को मार दीजिए, कमलेश, मार दीजिए। ला मेरी आंखों में पट्टी बांध दे ताकि खंजर चलाते समय तेरी शक्ल मेरी नजरों के सामने ना पड़े और आसानी से ये खंजर तेरे गर्दन पर चल सके। ला मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे। बाबू, अब तो मेरा ब्रेजी लॉस्ट है बाबू, बिल्कुल अंत समय आ गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद आप मेरे ऊपर कंफ्यूज मत हो जाइएगा बाबू। मैंने बहन की इज्जत को नहीं लूटा है बाबू, भैया किशोर का मर्डर मैंने नहीं किया है, ये मुझे फंसाया गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष मारा जा रहा हूँ बाबू। कमलेश, मैं चीख चीख कर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था, बल्कि मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। चल बेटा, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूं। अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया।
मंत्री अभय प्रताप सिंह, यह निडर सिंह अपने बेटे कमलेश का खून कर दिया और खून करने के बाद ये खूनी बन गया और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा, सजा तुम्हें देना होगा। महाराज, निडर सिंह ने कमलेश का खून किया और ये खून करने के बाद खूनी वह हत्यारा हो गया है। और महाराज, अगर इसे मैं मौत की सजा दूंगा तो मैं भी खूनी और हत्यारा हो जाऊंगा, सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज, मैं इसे मौत की सजा नहीं दूंगा, हाँ सजा दूंगा इसे। महाराज, इसके जिस्म पे इस सेनापति की वर्दी है, इस वर्दी को इसी वक्त छीन लिया जाए और इसे रियासत से धक्के मारकर बाहर कर दिया जाए राजन। इसके लिए यही एक सजा है महाराज। सिपाही, इसके जिस्म के ऊपर जो ये सेनापति की वर्दी है, इसे इसी वक्त उतरवा लो और उतरवाने के बाद इसे धक्के मारकर हमारे रियासत से बाहर निकाल दो। इतना जरूर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था, बल्कि मेरे बेटे से कुछ पूछा नहीं गया और मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। गवाह और सबूत तो आपकी बेटी और ये मंत्री अभय प्रताप सिंह था। हुजूर, इकलौता बेटा था, मेरे हाथों से खून करवा दिया और अब देश निकाले की सजा दे रहे हैं। नहीं, आप मुझे मार दे महाराज, मेरे कदम आपके रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे। आप मुझे आप नहीं मारेंगे। मत मारे हुजूर, मत मारे। ऐसे रियासत में रहना भी नहीं चाहता जहां मेरी आवाज, मेरी फरियाद सुनी न जाए। हुजूर, मैं अपने बेटे की लाश चाहता हूं। मेरे बेटे की लाश हमें दे दिया जाए। मैं अपने बेटे की लाश को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी आपकी रियासत के अंदर कदम नहीं रखूंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये निडर सिंह अपने बेटे की लाश मांग रहा है। इसे लाश दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, ये निडर सिंह कमलेश का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज, खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। इसे महाराज, मैं इस लाश को गंगा मां में दफन करवा दूंगा
लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा राजा। नहीं। मेरे बेटे की लाश गंगा माँ की गोद में नहीं सौंपोगे। मेरी बेटे की लाश किसी गटर में फेंकवा देना, लेकिन मेरे बेटे की लाश में हाथ नहीं लगाना। वाह महाराज वाह, अफसोस है तू है शहंशाहियत पर। आज मेरी समझ में आया, आप मेरे बेटे की लाश देने के लिए तुझ मिनिस्टर से सलाह लिया जा रहा है। आप क्यों नहीं कहते कि लाश नहीं दूंगा? महाराज आप क्यों नहीं कहते? निडर सिंह, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मिनिस्टर क्या चीज होता है। वो एक सम्राट का सलाहकार होता है। हाँ महाराज, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा बहुत बड़ा धोखा खाता है। आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं हुजूर। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है हुजूर। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ लुट गया, लेकिन आप बहुत पछताएंगे हुजूर। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप यहाँ के शहंशाह हैं, लेकिन आपसे बढ़कर दूसरा शहंशाह है जो दुनिया का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। मेरी आवाज, मेरी फरियाद उस मालिक के यहाँ सुनी जाएगी। जब उसका इंसाफ होगा तो कहर टूटेगा, तूफान आएगी, कयामत आएगी और उसी में जलकर सब खाक हो जाएगा। देख लो, आप लोग भी देख लो,